तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि x बराबर a cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेना है 11 में क्या दिया हुआ है, x बराबर a cos थीटा है, a cos थीटा है। फिर उसके बाद y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा है। ठीक है, a sin थीटा। तो dy बाई dx को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो dy बाई dx का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन निकालना है, तो थीटा के सापेक्ष निकालना है। तो थीटा के सापेक्ष निकालना है तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको निकालते हैं। तो क्या होगा, dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो a तो कांस्टेंट है, a वैसे ही रहेगा, तो d cos थीटा बाई का हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। तो a का a लिखेंगे, cos का बताए थे कल डिफरेंशिएशन का होता है cos का, तो साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन होता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन होगा, तो माइनस को पहले लिख लेते हैं और साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात किस टाइप से होगा? चलो इसको देख लेते हैं। इसको तो लिखेंगे dy बाई डी थीटा, तो y के जगह पे क्या लिखना है, a साइन थीटा, यानी a है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। फिर उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलो a का a ही रहने दो, और साइन का क्या हो जाता है, तो cos थीटा हो जाता है। ठीक है, कल ही बताए थे। तो साइन का याद रखिएगा cos होता है और cos का माइनस साइन होता है। ठीक है, तो चलो अब क्या निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग को dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, इसको बटा में रखेंगे तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई का हो जाएगा dx हो जाएगा। नहीं समझे? तो पहले इसको लिखेंगे, फिर के बाद इसको किसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे। तो डी थीटा कैंसिल आउट, तो dy बाई का हो जाएगा dx। यानी पहले इसको लिखना है, किसको लिखना है, a cos थीटा को, फिर उसके बाद लिखना है माइनस इसको लिखना है a sin थीटा को लिखना है। समझ में आई बात? a से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos बाई साइन का हो गया तो cot थीटा हो जाएगा, और आगे में कची है माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया किस टाइप से निकला? तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका b हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 भी उसी तरह से है, यानी कि 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर a t का स्क्वायर, फिर उसके बाद y बराबर का दिया हुआ है, y बराबर है 280 है। ठीक है, 280, ये 280 बोल सकते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहा है, dy बाई dx तो आसान तरीका से निकल सकता है। पहले इसको हम लोग थीटा t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, डी थीटा के सापेक्ष कर लेंगे, तो थीटा के सापेक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि पहले हम कल ही बताए थे कि पावर वाला का होता है, एक पहले लिखा जाता है, यानी कि यहाँ से 2 पहले लिखा जाएगा और at का 80 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ से स्टेप में हो गया, पावर वाला पहले लिखा गया, और एक है बाकी t का ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका करेंगे हम लोग तो 80 के सापेक्ष करेंगे तो 2n हो जाएगा यहाँ से। अब क्या निकालना है आपको, तो dy बाई डी, तो y का जो हम लोग डिफरेंशिएशन किए शॉर्ट में कर दिए हैं। ठीक है, इसको लिख लेना है 2a, और इसका कितना किए x वाला का, तो 280 हुआ। तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, तो एक बार में यानी 1 बाई का हो गया t, तो ये आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो यहाँ पे t के सापेक्ष हम लोग कर दिए हैं अवकलन, और t के सापेक्ष करके बाकी का मान निकाल लिए यहाँ से हम लोग। तो इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो 2 पावर वाला पहले ही लिखा जाता है, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे कि dx टू द पावर n वाला जो होता है n पहले लिखा जाता है, और x के पावर n में से क्या हो जाता है, 1 घट जाता है। यही ना होता है, जैसे x के पावर 7 पूछेगा तो 7 को पहले लिख लेना और x के पावर 1 घटा देना है। समझ में आया ना? तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको पूछ दे क्वेश्चन कि x टू द पावर 8 रहे या x के पावर 8 रहे, इस टाइप में क्वेश्चन रहे, तो 8 को पहले लिख लेना है और x के पावर 1 घटा देना है। तो इस टाइप से होता है, तो पावर वाला जो रहता है उसको पहले लिख लिया जाता है और बाकी 1 को इसमें माइनस कर दिया जाता है, पावर 1 घट जाता है। तो ये हो गया, बाकी इसका हम लोग किए तो 2a हो गया और t का 1 हो गया, है ना, और कांस्टेंट था तो उसको पहले कर लिए, तो उसको इससे फिर भागा दे दिए, तब आंसर आ गया। समझ में आया? एकदम सेम क्वेश्चन है, जैसे ये है वैसे ही ये है। तो अगर थीटा था तो थीटा के सापेक्ष, और t है तो t के सापेक्ष करके dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इसे बैठाना है, भाई ने भागा देना है, जो बोल देगा तो उस स्टेप से निकल जाता है। समझ में आया ना? तो चलो इसका 13 में क्या कहता है कि y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है आपका log x टू द पावर x है। तो यहाँ पे क्या पूछता है, dy बाई डी थीटा dx, dy बाई का बताना है, dx बताना है। तो देखो इसको सिर्फ याद कर लेना हम लोग को कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यानी dy बाई जो dx होगा वो log होगा और ex होगा।
ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि ऐसा वाला का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूफ करना काफ़ी लंबा है और ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोगों को तो सिर्फ याद रखना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो ऐसा हो जाए। लेकिन हाँ, log x का 1/x होता है, इसको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि log x का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो 1/x होता है, ये टिक करना रहेगा। और ये क्वेश्चन आना ही आना है, log x का डिफरेंशिएशन का होगा तो 1/x होगा, इसको समझ करके रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का। कहते हैं d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसका पूछता है कि बताइए क्या होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2015 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, हो सकता है क्या बार भी आ जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 14 में देखिए d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ऐसा वाला का आंसर क्या होगा, ये चीज़ समझना है। तो चलो देखते हैं हम लोग, 3 इस पर बताएंगे कि 3 गो का आंसर निकलेगा। पहला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो गया, फिर उसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। ये तीनों के बराबर जो होता है π/2 होता है। क्या होता है, तीनों के बराबर π/2 होता है। फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो फार्मूला याद रखना है, ये त्रिकोणमिति का है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की जब याद रहेगा तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 होता है। और π/2 यानी कि जो कांस्टेंट होता है उसका तो 0 होता है, समझ में आया ना। तो ऐसा का क्वेश्चन देखो, जैसे मैं यहाँ पर समझना है कि डिफरेंशिएशन बाय dx और c लिखा हुआ है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, यानी कि c मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब आपका अचर पद हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 जितना भी रहे गिनती के रूप में, वो जितना उस सब का जो अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सबका क्या होता है, 0 होता है। जैसे 8 रहे, 10 रहे, 20 रहे, π/2 रहे, और इस सब का जितना भी रहेगा आपको गिनती में, आपका क्या हो जाता है, 0 होता है, याद रखना है। चलो, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर का होता है π/2 होता है, तो π/2 तो लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आसानी से टिक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपका ये ना रह करके ये रह गया, ये ना रह करके आपका सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स अगर x रह गया तो भी 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये फार्मूला को जरूर याद रख लेना है कि d/dx होगा, यानी कि कांस्टेंट वाला का उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, 15 का। d का स्क्वायर बाई dx का स्क्वायर, फिर उसके बाद दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये वाला क्वेश्चन तो हम आपको कल ही बताए थे, तो बार बार बताने का क्या है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो डी स्क्वायर के मतलब क्या चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करना है फिर उसको एक बार करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, यानी अवकलन जो है 2 बार करना है। तो पहला अगर एक बार हम लोग अवकलन करेंगे तो पावर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का 3 हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। अभी तुरंत तो बताएं कि कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 3x का 3 हो जाएगा, 8x का 8 होगा, 4x का 4 होगा, 5x का 5 होगा, इस टाइप से हो जाता है। पावर वाला का पहले लिखा जाता है, एक पावर का हो जाता है, घट जाता है। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा आपका 2, तो ऑप्शन 2 में टिक लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको टिक कर सकते हैं। चलो ऐसा क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर रहे और प्लस 3x रहे और प्लस 2 रहे, कोई पूछेगा कि इसका बताइए डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर बताइए, ये हम लोग को बताना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, क्यों निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल का मतलब क्या होगा कि पहले इसको करेंगे तो एक बार करेंगे, देखो यहाँ समझना है कि एक बार करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6x हो जाएगा, और 3x का क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएशन करना है, स्क्वायर रहे तो 6x का 6 हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, फिर इसका 0 हो जाएगा। तो इसको कहाँ गिनती करके चलेंगे तो 6 ही ना आंसर होगा, तो 6 में टिक कर देंगे। समझ में ना। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपका आंसर वही हो जाता है जो सामने वाले उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, आगे से या आगे लिख देते हैं और उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे इस टाइप से बना है आपको। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं हम लोग। 16 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि y बराबर tan स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स को निकालना है। ठीक है, 16 में हम लोग 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ेंगे तो पूरा एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स, एक है डिफरेंशिएशन
और दूसरा है समाकलन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो बोलते हैं ना कि बताइए कि y बराबर tan स्क्वायर x है तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो हम लोग को याद रखना है फार्मूला। तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है tan x का, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। और पावर वाला तो हम आपको बताएं एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये बताएं कि dy बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर अगर n है तो n को पहले लिख देना है और x टू दी पावर n में से को क्या करना है, घटा देना है, ये ना करना है। तो दो इसमें याद रखिएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलो पहला देखते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। तो d लिखेंगे और y की जगह पे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x हो गया और बाई डी एक्स हो गया, यही ना हो गया। पावर वाला को पहले करना है, करने को देखिए इसको चैन रूल से भी हम लोग बना सकते हैं या डायरेक्ट बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, उतना ये करने को नहीं। सब्जेक्टिव रहता तो हम आपको बताते बड़े से कि कैसे बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्ट से बनाना है ना। चलो देखो पहले स्क्वायर लिख लो, यानी 2 tan x हो गया। अब यहाँ पे tan का करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और जब भी ऐसे ऑप्शन दिखे आपको टिक कर देना, वहाँ पे समझ में आने किस टाइप से हुआ। तो यहाँ पर 2 पहले लिखा गया, tan x हो गया, और tan x का फिर बाद में डिफ्रेंशिएशन किए तो tan का क्या हो गया, सेक स्क्वायर x हो गया, यहाँ से निकल गया। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट tan x होता है। तो अभी तुरंत तो बताएं कि देखो यहाँ पर क्या करना है, जो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन अब रूट x का याद रखना है। तो रूट x का यहाँ पर देख लो फार्मूला लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स, और रूट x का डिफरेंशिएशन का होगा तो 1/2 रूट x होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ऐसे प्रूफ करना रहेगा तो देखो प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि d बाई डी एक्स हो गया, रूट x। देखिए रूट का मतलब ही होता है कि x के पावर 1/2 होता है। अगर रूट a है तो a के पावर 1/2 रहेगा, रूट 2 है तो 2 के पावर 1/2 रहेगा, ठीक है, 1/2 रहेगा, ऐसा रह सकता है। तो यहाँ पर x के पावर का लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। अब पावर वाला कहते तो पावर पहले लिखेंगे 1/2, और x के पावर 1/2 में से एक को क्या करना है, घटा लेना है, ये नहीं करना है। अब देखिए 1/2 का 1/2 हो गया, 2 एकम 2, इसमें घटाइए तो x के पावर का हो गया -1/2 हो गया। इसको नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, 1 2, x के पावर का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं कि रूट x, ठीक है। तो आ गया वही चीज़। तो डिफ्रेंशिएशन वही होता है, समझ गए ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर रट लेना है सिर्फ कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, और जैसे आपको निकाल के बताएं वैसे आपको याद कर लेना है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। tan यहाँ पे दिया हुआ कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट tan x दिया हुआ, तो पहले हम लोग को रूट का करना है डिफरेंशिएशन, फंक्शन को पहचानना है, फिर उसके बाद tan x का करना है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसका करेंगे तो 1/2 रूट x, यानी कि x के जगह पर tan x है। अब सेक x का करें, ये tan का करेंगे तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। चलो ऊपर गुना कर लो तो सेक स्क्वायर x हो गया बाई 2 रूट tan x हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट वाला का अगर कोई पूछ दे इस टाइप से कि बताइए 2 रूट x का, इसका आंसर बताना है, तो क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे 1/2 रूट x होता है, 2 रूट x होता है, और 2x करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, है ना। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो रूट x का याद रखना है, रूट x का होता है तो 1/2 रूट x होता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि 18 का बना रहे हैं। तो यहाँ से हो गया cos इनवर्स साइन x हो गया, ठीक है, इसी का नहीं बनाना है। तो देखो अब यहाँ पे भी एक फार्मूला है, तो फार्मूला तो हम आपको कल ही वाला वीडियो में बताए थे कि फार्मूला कैसे याद रखना है। तो साइड के कॉर्नर पे लिखा हुआ था फार्मूला, उसको सबको याद कर लेना है। चलो खैर इसको देखते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला को हम, कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x का स्क्वायर होता है, और जो साइन का होता है d बाई डी एक्स, यानी कि साइन इनवर्स जो x का होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 - x का स्क्वायर होता है। साइन में सिर्फ प्लस रहता है आगे में लगा हुआ, और कॉस में माइनस होता है, ठीक है। तो इसको एक चीज़ को नोट कर लेना है, कॉस में माइनस और साइन में प्लस होता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन भी याद रखना है, समझ में आई बात। तो चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे बनाना है इसे। तो कॉस इनवर्स का देखेंगे तो 1 बाई का होगा अंडर रूट, पहले माइनस लिख लो,
1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर का लिखा हुआ यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे कौन है तो साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन का करेंगे तो क्या होता है, अभी तुरंत बताएं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, यानी कि साइन एक्स का जो होगा, साइन का क्या होता है cos x हो जाता है, और cos का क्या होता है माइनस साइन हो जाता है। तो साइन का हम लोग देखिए पहले तो इसको कर लिए, फिर इसको करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए 1 ट्रिगोनोमेट्रिक में एक फार्मूला पढ़े होंगे 10th में कि √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos x हो जाता है, और फिर यहाँ पे क्या चाहिए cos x है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका -1 बचा, तो यहाँ पे आंसर आ गया। तो -1 में टिक कर लेना है। समझ में आना किस टाइप से बना क्वेश्चन, तो इस टाइप से है, तो सॉल्व कर लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं हम लोग। डी बाई डी थीटा है 19 में, और यहाँ पे बता रहा है कि cos क्यू थीटा है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन पहले पहचानना है, फंक्शन अगर पहचानने आ गया तो कोई ये नहीं है, फंक्शन अगर पहचान लिए तो आराम से बन सकता है। तो चलो पहले फलन को पहचानना है जिसको फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए cos क्यू थीटा है, तो पावर वाला है तो पावर को पहले लिखना है, क्योंकि x⁴n वाला आ गया फार्मूला यहाँ पे, तो पावर पहले लिखागा, इसका मतलब हो गया 3 पहले cos थीटा। अब cos थीटा का करेंगे, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ समझाते हुए बना दे रहे हैं आपको। तो cos थीटा का क्या होता है तो माइनस साइन थीटा हो रहा है, तो चलो इसको इधर गुणा कर लो, तो 3 cos थीटा इंटू का हो गया साइन थीटा हो गया, माइनस को इधर लिख लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले cos थीटा कर लेंगे, फिर उसके बाद cos थीटा करेंगे तो बन जाएगा। तो ये सिंपल याद रखो ना कि इसका आंसर ये होगा। समझ में आई बात? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जितना भी है सब निकाल सकते हैं, जितना भी है सब निकाल सकते हैं, तो सिर्फ इसको याद रखना है, यानी कि पावर वाला को पहले लिख लेना है, और पावर पहले लिखा के cos थीटा से ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए पावर एक घटेगा ना यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये इसका आंसर होगा रिकॉर्ड आंसर। पावर एक घटेगा यानी 3 में से एक घट जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा 2 होगा, तो पावर यहाँ लिखना चाहिए, तो अब ये सही आंसर होगा। समझ में आई बात? तो इस टाइप से बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ कि d बाई डी एक्स e⁻13x, यानी कि d बाई डी एक्स है, फिर उसके बाद e⁻13x है। तो हम तो बताएं आपको, कल बताएं फार्मूला कि चलो आज भी बता देते हैं कि क्या बनता है। तो e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होता है, ठीक है, e⁻ कुछ भी लिखा हुआ रहेगा वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसका पावर वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि e⁻x का e⁻x हो गया, x का करेंगे तो एक ही ना होगा, तो उसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन को बनाना है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे e⁻13x है यानी 13x है, तो पहले इसको हम लोग करेंगे, e⁻13x का 13x हो गया, फिर उसके बाद 13x को करेंगे डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 13 ना होगा जी। चलो गुना कर लेंगे, इसको पहले लिख लो यहाँ पर, तो 13 हो गया, या 13 लिखिए, e⁻13x हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में ना? तो ऐसे बना सकते हैं। अगर इसी को 2 नंबर में रहता तो कैसे लिखते dy बाई डी एक्स बराबर डी वाई के जगह पे आपका है e⁻13x बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते डिफरेंशिएशन। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाता कि इस टाइप से dy बाई डी एक्स और 13x हो जाता है यहाँ पे, फिर उसके बाद d13x, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे dx हो जाता है। ठीक है, इसको करते तो e⁻13x का 13x हो जाता है, 13x का करते तो यहाँ पे 30 हो जाता है, 13 हो जाता है, यानी कि 13। अब इसको हम लोग गुना कर लो, 13 पहले लिख लो और e⁻13x का 13x लिख लो, ये आपका आंसर हो गया। समझ में ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन जितना भी रहेगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है। अगर यहाँ पे रहता 14x रहता तो 14 पहले हो जाता और उसके बाद e⁻14x लिखा जाता। अगर 15x रहता तो 15 पहले लिखा जाता और बाकी हो जाता। उसी तरह से 13 था तो 13 पहले लिखा गया e⁻13। तो e⁻ जितना भी रहता है x का e⁻x ही होता है, याद रखिएगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन का होता है e⁻x होता है। अब 2-3 फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन का cos, cos का माइनस साइन, ठीक है, tan का सेक स्क्वायर और सेक का सेक इंटू tan होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स का याद रखना है, तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर का याद रखना है। कॉस का याद रखना है तो सिर्फ माइनस में होता है, सिर्फ माइनस लग जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर। और e⁻x को लेकर e⁻x होता है, और x का कोई पावर रहेगा तब वो पहले लिखा जाता है, उसका पावर 1 घट जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में यही चीज़ तो ध्यान में रखना है। अब इतना चीज़ याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर 3, 4 से 5 क्वेश्चन जो है, 4 से 5 क्वेश्चन छूटना नहीं है,
एकदम पक्का है, पूछना ही पूछना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे वहाँ पर। तो फार्मूला थोड़ा सा टाइम निकाल के आप याद कीजिए और ये सब क्वेश्चन को जितना है आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसा ना समझिए कि दोस्तों के साथ क्यों शेयर करें, आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें, समझ गए ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए सीख जाए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ।